हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो सीडीपी के कोर्स में हमने स्टार्ट किया है फिजिकल डेवलपमेंट को, जहां हम समझ रहे हैं विभिन्न अवस्थाओं में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है या शारीरिक विकास से संबंधित कौन कौन से जो परिवर्तन है वो लड़के और लड़कियों की शारीरिक दृष्टि से उजागर होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किशोर अवस्था में शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। इससे पहले हमने शारीरिक विकास से संबंधित पार्ट 3 को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। जब हम बात करते हैं किशोर अवस्था की तो आपको पता है 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। और किशोर अवस्था एक व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की दृष्टि से बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा जटिल है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेज है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि इस अवस्था में लड़के और लड़कियों के बहुत ही तीव्र गति से बहुआयामी परिवर्तन होते हैं, यानी कि बहुआयामी आप विकास भी कह सकते हो। यानी कि आप इस तरह से समझ रहे हो कि मल्टीपल डेवलपमेंट होते हैं, वो भी तीव्र गति से लड़के और लड़कियों के अंदर। तो इसी को ही आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से शारीरिक रूप से परिवर्तन है जो कि लड़के और लड़कियों के अंदर होते हैं किशोर अवस्था में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लंबाई की, तो लंबाई में अगर हम सेंटीमीटर की बात करते हैं तो बालक में अगर हम 12 वर्ष को लेते हैं तो बालक की जो लंबाई होती है वो होती है 138.3 सेंटीमीटर। कौन सी अवस्था में? 12 वर्ष में। ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से 15 वर्ष में उनकी जो आयु, उनकी जो लंबाई होती है सेंटीमीटर में वो होती है 155.5। और 18 वर्ष में, 18 वर्ष में उनकी लंबाई होती है 161.8। तो ध्यान दीजिए आप कि बालक की जो लंबाई है 12 वर्ष में कितनी है? 138.3। और अगर हम 18 वर्ष की बात करें तो देखिए आप कितना परिवर्तन आ गया कि उनकी लंबाई कितनी होगी? 161.8। इसी प्रकार से अगर हम बालिकाओं को लेते हैं, किशोरियों को लेते हैं तो 12 वर्ष में उनकी जो आयु होती है, सॉरी, उनकी जो लंबाई होती है वो होती है 139.2। ध्यान दीजिए, 139.2। 15 वर्ष में उनकी लंबाई होती है 149.6 और 18 वर्ष में होती है 151.6। तो आप इससे क्या समझे? इससे आपको ये समझना है कि अगर हम किशोर अवस्था में लंबाई की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो बालक जो होता है वो उस समय यानी कि किशोर अवस्था जब प्रारंभ होती है, स्टार्ट होती है 12 वर्ष में, उनकी लंबाई कम होती है और लड़कियों की लंबाई क्या होती है? ज्यादा होती है। जैसे ही वे 18 वर्ष में आता है तो उनकी लंबाई, बालकों की लंबाई क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है और बालिकाओं की लंबाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। साथ ही साथ आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी ध्यान में रखना है कि जो लड़कियां होती है वो किशोर अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में ही अपनी जो भी लंबाई उनको ग्रहण करनी होती है उसको कर लेते हैं, और जो बालक होते हैं वो 18 वर्ष की अवस्था में अपनी लंबाई को पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं। और जो लड़के होते हैं वो लड़कियों की तुलना में, कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर बड़े होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि लंबाई कब तक वो पूरी तरह से ग्रहण कर लेते हैं तो आपने ध्यान रखना है लड़कियों की है 16 वर्ष और लड़कों की है 18 वर्ष। सेकेंड पॉइंट है आपका भार का, यानी कि वेट का। बालक का जो भार होता है 12 वर्ष में वो होता है 28.5। 15 वर्ष में होता है 39.6 किलोग्राम और 18 वर्ष में कितना होता है? 47.3 किलोग्राम। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बालिकाओं की बात करते हैं तो उनका जो भार होता है 12 वर्ष में वो होता है 29.8, यानी कि बालकों के कंपैरिजन में ज्यादा भारी होती है 12 वर्ष में जो लड़कियां होती है। 15 वर्ष में उनका भार होता है 39.8, यानी कि उनके कंपैरिजन में यहाँ भी वो भारी है। और अगर हम बात करते हैं 18 वर्ष की तो उनके जो
वेट होता है वो होता है 43.1। ये सब लमसम है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आकर लड़के क्या हो गए, भारी हो गए, उनका वेट क्या हो गया, वेट में परिवर्तन हो गया, हैवी हो गए। और जो लड़कियां होंगी वो क्या होगी, थोड़ी सी उनके कंपैरिजन में हल्की होगी। तो इस प्रकार से लंबाई और भार में परिवर्तन आता है किशोर अवस्था में। थर्ड अगर हम पॉइंट की बात करें, सिर तथा मस्तिष्क, हेड और ब्रेन। 16 वर्ष तक सिर व मस्तिष्क का जो भार होता है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। किशोर अवस्था में आपको ये भी ध्यान में रखना है, सिर और मस्तिष्क का यानी कि हेड और ब्रेन का जो भी विकास हो रहा होता है उसकी जो गति होती है वो मंद हो जाती है। क्यों मंद हो जाती है, क्योंकि उसमें स्थिरता आने लगती है। और स्थिरता कब तक आती है, 16 वर्ष की अवस्था में। यानी क्वेश्चन अगर आता है कि किस अवस्था में सिर और मस्तिष्क का भार पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, यानी कि जो आपका ब्रेन ने जितना बढ़ना है, हेड ने जितना बढ़ना है, उसके आकार में जो भी परिवर्तन आना है वो आपका 16 वर्ष की अवस्था तक आ जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 16 वर्ष। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितने ग्राम होता है, 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में कितना था, जब हमने डिस्कस किया था, सिर का पूरा आकार 350 ग्राम, और यहाँ पर मस्तिष्क का भार कितना हो गया 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किशोर अवस्था में मस्तिष्क का भार कितना हो जाता है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली वो हो जाता है 1200 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक। हड्डियों की बात करें हम फोर्थ पॉइंट की, यानी कि बोन्स। तो बोन्स में जो ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया होती है जो कि आपकी शुरू हो गई थी कब से, शेषावस्था के बाद बाल्य अवस्था से। ऑसिफिकेशन क्या है, जो भी हड्डियों में कोमलता होती है, नाजुकता होती है, वो पूरी तरह से दूर हो जाती है और हड्डियों में स्थिरता आने लग जाती है, यानी कि कड़ापन आने लग जाता है, मजबूती आने लग जाती है, क्योंकि आगे जो आने वाला जीवन है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अस्थिरीकरण यानी कि ऑसिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो किशोर अवस्था में पूर्ण हो जाती है, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है सारी हड्डियां। और हड्डियों की संख्या की बात करें तो वो कितनी रह जाती है, 206। कितनी रह जाती है, 206। ध्यान दीजिए, शेषावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी थी, हमने डिस्कस किया था 270, और फिर बाल्यावस्था में कितनी हुई 350। और अब आप देखिए कि किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी रह गई, 206। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। शेषावस्था में थी 270, बाल्यावस्था में 350 350, और किशोर अवस्था में कितनी रहेगी 206। और यही किशोर अवस्था से आगे जो परिपक्वता आती है, जो प्रौढ़ अवस्था आती है, आगे की जो भी अवस्थाएं होती है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 206। फिफ्थ आपका पॉइंट है दांत यानी कि टीथ। टीथ क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि एक बालक के जो स्थायी परमानेंट टीथ होते हैं वो 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें शुरू हो जाते हैं, और कब तक कंप्लीट हो जाते हैं, 12 इयर्स तक पूरे 27 से 28 दांत जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आ जाते हैं, और वो तो हट ही जाते हैं जो कि परमानेंट नहीं होते, जो अस्थायी होते हैं। उसके बाद शुरू होते हैं प्रज्ञ दंत आना, जिसको हम विजडम टीथ कहते हैं, अक्कड़ दाढ़ भी कहते हैं। ये आना शुरू हो जाती है किशोर अवस्था के अंत तक और प्रौढ़ अवस्था की स्टार्टिंग पे। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि जरूरी नहीं है कि जो प्रज्ञ दांत है वो सभी व्यक्तियों में आए। हो सकता है किसी व्यक्तियों में लेट भी आ सकता है, हो सकता है किसी व्यक्तियों में नहीं भी आए, और हो सकता है कहीं कोई व्यक्ति है जिनमें कि किशोर अवस्था के अंत तक और प्रौढ़ अवस्था की स्टार्टिंग में ही इस प्रकार की टीथ आ जाए। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। सिक्स्थ आपका पॉइंट मांसपेशियां यानी कि बोन्स। मांसपेशियां समस्त शरीर के भार का 4.5% ही रह जाती है। तो आपको देखा आपने, जैसे बाल्यावस्था में कितना था उसका प्रतिशत ज्यादा था, और यहाँ पर क्या है, मांसपेशियां समस्त शरीर का कितना रह जाती है, 4.5%, और बाल्यावस्था में कितनी थी, 95%। तो देखिए आप कितना अंतर आ गया। सेवेंथ आपका अन्य अंग यानी कि अदर ऑर्गन। अदर ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है
कि किशोर अवस्था में जो लड़के और लड़कियां होती है, किशोर और किशोरियां होती है, उनकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है और वह एक पूर्ण रूप से वयस्क बन जाता है। ज्ञानेंद्रिय मीन्स आंख, कान, नाक, और आपका कर्मेंद्रिय क्या है? हाथ, पैर और मुंह। आपने देखा होगा क्योंकि आगे जो आने वाला उनका भविष्य है, जो उनका समय है, जो भी उन्होंने स्पेंड करना है या जो भी उन्होंने कार्य करने हैं, उनमें इन दोनों की ही बहुत आवश्यकता है। तो किशोर अवस्था में ये दोनों ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, यानी कि ज्ञानेंद्रिय जिससे वे ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, कर्मेंद्रिय अगर आप इनके शब्द पर फोकस करेंगे, कर्म करने के लिए जो इंद्रियां होती है, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मुंह, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। सेकेंड आपका प्रजनन क्षमता का विकास हो जाता है किशोर और किशोरियों में, और जो किशोरियां होती है उसमें 12 से 14 वर्ष की अवस्था में मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। थायराइड ग्रंथि की भी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि होती है इसी से जो स्राव निकलता है, उससे आपने देखा होगा कि लड़के जब बात करते हैं तो उनकी आवाज में काफी भारीपन होता है, और वैसे ही लड़कियां बात करती है तो उनके आवाज में सॉफ्टनेस होती है, कोमलता होती है। वो किस लिए होता है? थायराइड ग्रंथि के ही कारण। तो ध्यान दीजिए, ये इसकी इंपॉर्टेंस है और ये आवाज से रिलेटेड है। डकलेस ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोर अवस्था का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये भी होता है कि लड़कों और लड़कियों के जो शरीर के अंग होते हैं उनमें बालों का उगना। आपने देखा होगा कि जो लड़के होते हैं उनकी दाढ़ी आने लग जाती है, मूछें आने लग जाती है। आपने पर इस अवस्था में ये भी देखा होगा कि कई लड़कियां होती है उनके भी फेस पर दाढ़ी भी आती है, मूछें भी आती है। इसके पीछे का कारण यही है कि डकलेट्स ग्रंथि का सही प्रकार से कार्य ना करना। तो इस प्रकार से किशोर अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन है उनको आज हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।